नमस्कार, मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। आपने एक गाना सुना होगा, हुस्न पहाड़ों का कि क्या कहने, यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का। लेकिन इस वक्त जो हिमाचल में कहीं ना कहीं गर्मी आ गई हुई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ राजनीति जो है वो मौसम को गर्म किए हुए है और राजनीति इतनी ज्यादा गर्म है कि हमले इतने ज्यादा तेज हो गए हैं दोनों तरफ से, पार्टियों की तरफ से, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, कि समझ में ही नहीं आता कि इस टाइम पे पलड़ा किसका भारी है। दोनों ही पक्षों के जो अप्रचार है कहीं ना कहीं अब खत्म होते नजर आ रहे हैं और कुछ ही घंटों बाद चुनाव प्रचार करना बंद हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग करना चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि इस टाइम पे पूरी बिसात बिछ गई है। अगर इस पूरे हिमाचल प्रदेश के चुनाव को अगर एक शतरंज की तरह हम देखें तो दोनों ही पार्टियों ने अपने दिग्गजों को उतार दिया, अपने सारी चालें जो उन्होंने चल दी है। भाजपा की तरफ से मोदी आए और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी। जी हाँ, बिल्कुल बराबर की टक्कर हुई है। मोदी ने जहां वीरभद्र को लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घेरा, वहीं आपने ये भी देखा होगा कि चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सबने कहीं ना कहीं वीरभद्र को माफिया राज से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करी और सबने एक सुर में जो है महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने वाली सरकार घोषित करवा दिया वीरभद्र को। यानी कि सबने गुड़िया से इसको जोड़कर देखा तो हिमाचल की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये जो है जनता के मन के अंदर ये बात बिठाने की पूरी कोशिश की गई, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, चाहे कहीं से भी कोई नेता आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये 4-5 बातें जो हैं वो यही कहेगा कि भैया यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पे माफिया राज है। तो इस तरह की विसात, इस तरह की जो एक पूरे शतरंज की जो चालें हैं कुछ इस तरह से चली गई कि सब बंदे जो है सबके मुंह में एक ही तरीके से बातें निकलती थी, कोई भटकता नहीं था। और एक और बात आपने ध्यान रखा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी हिंदुत्व नहीं खेला गया। एजेंडा जो था वो सिर्फ यही था कि भैया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को, इस माफिया राज को खत्म करने के लिए आप भाजपा सरकार को चुनिए और यहाँ की जो विकास की रफ्तार है उसको और ज्यादा तेज करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको भाजपा को चुनना होगा। वहीं कांग्रेस जो है लगातार इन भ्रष्टाचार के आरोपों के ऊपर जवाब ना देते हुए वो लगातार सिर्फ अपने विकास कार्य को गिनवाने के ऊपर लगी हुई थी कि हमने इतने स्कूल खोले, हमने इतने सड़कें बनवाई, हमने फलाना फलाना काम किया। तो इस तरीके से जो है एजेंडा सेट किया गया, यानी कि नेगेटिव प्लस, इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव है। अब ये देखना होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जनता किसकी तरफ जाती है, जनता क्या चुनती है। और इसके बीच हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी जो है मोदी पर हमले करना सीख गए हैं। जी हाँ, आज किन्नौर में आज उनकी चुनावी रैली थी और वहां पे उन्होंने जो है मोदी पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर उन्होंने उनको घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश वो एक ऐसा स्टेट है जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में सबसे कम भ्रष्टाचार है। जी हाँ, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसके साथ वो कहते हैं कि मोदी जी वैसे तो हर मामले में बोलते हुए नजर आते हैं और हिमाचल की भ्रष्टाचार के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के जो अमित शाह हैं, उनके बेटे की जो इनकम है वो लगातार हजारों गुना बढ़ गई, इसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर व्यापम घोटाला हुआ जिसके कारण से 50 लोगों की जानें चली गई। उसके बावजूद भी मोदी उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वीरभद्र का बचाव करते हुए भ्रष्टाचार के मामले में वो नजर आए और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ही आरोपों के ऊपर जो है उन्होंने वो मोदी को घेरने की कोशिश करी। तो इस तरीके से जो है राहुल गांधी जो है अब कहीं ना कहीं मोदी का जवाब देना सीख रहे हैं। और आज फिर उन्होंने कहा कि जीएसटी लाने से और जो नोटबंदी हुई इससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है वो प्रभावित हुआ, उसके साथ साथ जो सेब उद्योग है उसमें भी 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, इस तरह के जो है उन्होंने रुख जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। अब देखना ये होगा कि मोदी का मैजिक चलता है या राहुल गांधी की पाठशाला। खैर जो भी हो, जनता जनार्दन को डिसाइड करना है कि करना क्या है, क्योंकि अब जो गेम है, सारी बिसात जो है अब वो ना तो कांग्रेस के पास है ना तो अब वो बीजेपी के पास है। अब जो भी करना है वो सब कुछ जो है प्यादों के हाथ में, यानी कि जनता के हाथ में है। अब जनता क्या करे, जनता इस वक्त राजा है, तो राजा जो जनता है
वो क्या फैसला लेगी, किसको राजा बनाएगी, किसको रंक बनाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे तमाम इस तरह के वीडियोस जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति से रिलेटेड हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हिमाचल की सारी खबरें सबसे पहले आप देखिए पंचायत टाइम्स पर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।